हेलो दोस्तों, अमित गोस्वामी क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि सैनिक स्कूल का जो एग्ज़ाम है वो 9 तारीख को रविवार को हुआ है। तो चलिए उसका जो क्वेश्चन है उसको मैं सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है जिसको मैं आपको बताता हूँ कि सही आंसर क्या होगा। भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपको 14 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से क्या सही सुमेलित नहीं है? मराठी और रोमन। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन करें। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन करें, इसका जो है कृपया। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संकर शब्द नहीं है? 4 का हो जाएगा आपको आंसर नंबर 2, समाधान। समाधान हो जाएगा यहाँ पे। 5, स और स निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन है? उष्म व्यंजन है। निम्नलिखित में से बेमेल को चुनिए, जो इसमें मेल नहीं है। तो देखिए यहाँ पे 6 का आंसर हो जाएगा आपको 3, भाव का विसर्ग नहीं होता है, जबकि ये सब सही है। मूल्यांकन के दीर्घ होता है, परमेश्वर के गुण होता है, जगन्नाथ के व्यंजक होता है, लेकिन भावु का विसर्ग ये बेमेल है। उपस्थिति शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। उपस्थिति शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, यानी कि इसमें हो जाएगा आपको उप। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। चक्रपाणी में कौन सा समास है? चक्रपाणी में कौन सा समास है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि बहुव्रीहि समास। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से भिन्न युग्म चुनें। इसमें से भिन्न युग्म कौन से हैं? तो इसका हो जाएगा असुर के पाहुन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? इसका हो जाएगा 3, लड़की। क्वेश्चन नंबर 11, जो परिश्रम करेगा सो पास होगा। रेखांकित सर्वनाम का भेद बताइए। इसमें हो जाएगा संबंधवाचक। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से संकेतवाचक विशेषण को चुनिए। इसका हो जाएगा 1, वह मकान संकेत कर रहा है। 13 नंबर, हम लोग आज बड़े मैदान में फुटबॉल देखने जा रहे हैं। इसमें उपयुक्त वाक्यों में क्रिया है देखना, देखने क्रिया है। क्रिया के जिस रूप से होने, उसके होने के समय का पता चले उसे डैश कहते हैं। 4, यानी कि इसको कहते हैं काल। क्रिया के जिस रूप से उसे होने का समय का पता चले उसे काल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ है आंख में धूल झोंकना, यानी कि धोखा देना। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। व्यवस्था से पूर्व निम्न में से कौन सा शब्द लगाने से इसका अर्थ विपरीत हो जाता है? व्यवस्था से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लगाने से इसका अर्थ विपरीत हो जाता है? यानी 16 के हो जाएगा आपको 2, और लगा देंगे तो हो जाएगा अव्यवस्था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम लोग। ये सेट ई है, ये ई नंबर सेट का करा रहे हैं सोल्यूशन। 17 नंबर देखते हैं। आपके सेट में क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन सेम क्वेश्चन होगा, आप जरूर मिलाइएगा।
शंकर जी का हूँ मैं पर्याय। इसका हो जाएगा शंकर जी का हूँ मैं पर्याय। उपयुक्त पहेलियों में ध्यानपूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए विकल्पों में से उसका उत्तर चुनें। शंकर जी का पर्यायवाची यानी कि नीलकंठ होता है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में कमर टूटना मुहावरे का प्रयोग हुआ है? कमर टूटना यानी कि बढ़ती महंगाई से गरीब इंसान की कमर तोड़ दी है, यानी कि 18 के 1 नंबर हो जाएगा। 19 नंबर देखते हैं हम लोग। पत्र लिखते समय अपने से बड़े को निम्नलिखित में से किस शब्द का संबोधन किया जाता है? श्राद्धेय। 20 नंबर देखिए, भारतीय शब्द का बहुवचन निम्नलिखित में से कौन है? भारतीयों। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, दीर्घकार से दिया हुआ है भारतीयों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। गद्यांश दिया हुआ है, आप लोग गद्यांश पढ़े होंगे, हम गद्यांश पढ़ेंगे नहीं, हम केवल इसका आंसर बताएंगे। विद्यार्थी जीवन भर क्यों पछताते रहते हैं? वो अपना कीमती समय मौज मस्ती और आलस्य में खो देते हैं। आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विद्यार्थी जीवन का क्या उद्देश्य है? इसका हो जाएगा 4 शिक्षा प्राप्त करना। 23 नंबर देखते हैं। समय के संबंध में व्यक्ति का क्या कर्तव्य बताया गया है? तो बीते समय के बारे में पश्चाताप न करके वर्तमान समय का सदुपयोग करें। 24 नंबर देखते हैं। समय को सबसे अमूल्य वस्तु क्यों कहा गया है? इसका एक भी क्षण घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता, यही इसका आंसर हो जाएगा, इसी कारण से कहा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस वाक्यों में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? तो इसका हो जाएगा दो यह स्थान बहुत अच्छा है। यह स्थान बहुत अच्छा है। चलिए हम लोग 26 से देखते हैं। यहाँ पे 26 में आपका मैथमेटिक्स आ जाता है सेक्शन बी में। चलिए यहाँ पे हिंदी वाले दिया हुआ है। भिन्न 3/7 को निरूपित करने के लिए दी गई आकृतियों में कितने भागों को छायांकित करना होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका 4, यानी कि 6 भागों में। इसका हम डिस्कशन क्लास में दे चुके हैं, केवल आपका आंसर बता दे रहे हैं, अपना आंसर मिला लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। 15.1/25 को दशमलव संख्या में बदले। तो इसका आंसर हो जाएगा 26 के 2 नंबर। 27 नंबर देखिए, एक घन की भुजा ज्ञात करें यदि उसका आयतन 64 घन सेंटीमीटर है। तो 28 का हो जाएगा आपको यानी कि 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 2 4 सेंटीमीटर। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। श्रेया के पास 32 लाल पेन तथा 56 नीले पेन हैं। वे उनमें इस तरह भरना चाहती है कि प्रत्येक पैक में पेनों की संख्या समान हो और केवल एक ही रंग के पेन हो। सबसे बड़े पैक में कितने पेन होंगे? यानी 29 का आंसर हो जाएगा आपका 2 8 पेन। 30 नंबर, इसको हल करना होगा मान रख करके। 30 का आंसर हो जाएगा आपको 2, यानी कि 200 आंसर आएगा 30 नंबर का। 31 का देखते हैं। चलिए रिक्त स्थानों के चयन करें। 31 का आंसर हो जाएगा आपको 2 CDXLIX। 32 नंबर देखते हैं। एक वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो 32 का आंसर हो जाएगा आपका 3। चलिए आगे देखते हैं हम लोग।
33 नंबर से देखते हैं, यहाँ हिंदी वाले हैं। 33 नंबर से देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न की पहचान करें। सबसे बड़ा भिन्न कौन है, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा 2/3, ऑप्शन नंबर 4। यदि एक कुर्सी की कीमत 7642 रुपया 45 पैसा है तो 7 कुर्सियों की कीमत क्या होगी। 34 का आंसर हो जाएगा 2, यानी कि 53,497.15, ऑप्शन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। दिए गए कथनों को सही सिद्ध करने के लिए m और n के मानों का चयन करें। इसका हो जाएगा आपका 4, 35 का 4, m बराबर 100 और n बराबर 27। 36 नंबर देखते हैं, ये हल करना है। इसको हल कीजिएगा तो आंसर आपको आ जाएगा 2/5। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 37 नंबर। 37 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से अवरोही क्रम में व्यवस्थित है। ये हो जाएगा 3 नंबर। 38 नंबर देखते हैं हम लोग। चलिए, तेल की एक टंकी में 60 लीटर तेल आ सकता है और एक दूसरी टंकी में जिसकी क्षमता इनकी 3 गुनी है, दोनों टंकियों की कुल क्षमता क्या है। तो इसका 38 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 240 लीटर। 39 नंबर देखते हैं, ये प्रतिबिंब दिया हुआ है रीजनिंग से। SEAREH का जल प्रतिबिंब होगा। 39 के हो जाएगा आपका 2। चलिए 40 से हम लोग देखते हैं आगे। दी गई संख्याओं में रेखांकित स्थानों को स्थानीय मानों का योग डैश होगा। 40 नंबर है, 40 का आपका हो जाएगा 1 नंबर। 41 नंबर देखिए, अनिल के पास 78.6 मीटर कपड़ा है जो 12 विद्यार्थियों के लिए एक वर्दी का सेट बनाने के लिए पर्याप्त है। एक वर्दी बनाने के लिए कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। 41 का आंसर हो जाएगा 3, यानी कि 6.55 मीटर। 42 नंबर देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, रमन ने समीर से 4 घंटे पहले एक यात्रा आरंभ की। यदि समीर ने अपनी यात्रा 2:15 PM पर प्रारंभ की तो रमन की यात्रा किस समय प्रारंभ हुई। 42 का आंसर हो जाएगा आपको 3 नंबर, यानी कि 10:15 पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर। एक विक्रेता ने 4570 प्रत्येक के दामों से 50 मोजे खरीदे। 9 मोजे परिवहन में क्षतिग्रस्त हो गए। उसने शेष मोजे को 5000 प्रत्येक के दाम से बेचा। यदि इस स्थिति में इन स्थिति के लिए सबसे उपयुक्त कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका 3, उसे 23,500 की हानि हुई। 44 नंबर देखिए, 5,63,672 में 10,000 के स्थान पर 6 का स्थानीय मान, सैकड़ों के स्थान पर 6 के स्थानीय मान का गुना है। 44 के हो जाएगा आपको 2 नंबर, यानी कि 100। 45 नंबर देखिए, मैं एक 5 अंकीय सम संख्या हूँ। मेरे दाहिने स्थान पर 9 है। मेरे 10,000वें स्थान का अंक दाहिने स्थान पर आने वाले अंकों से 3 कम है। सैकड़ा स्थान पर आने वाले अंक मेरे 10,000वें स्थान के अंकों का आधा है। 1000वें स्थान पर आने वाला अंक इकाई अंक का दोगुना है। मुझे पहचाने।
कौन सी संख्या है वह पहचानना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 68,394। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं हम लोग। एक कोण जिसका आधार 12 सेंटीमीटर है और ऊंचाई आधार के दोगुना का क्षेत्रफल डैश होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका 46 के 2 यानी कि 144। दी गई आकृति में कितने न्यून कोण हैं 47 का। तो इसमें न्यून कोणों की संख्या कितनी हो जाएगी 6। चलिए 50 तक इस वीडियो में करते हैं हम लोग, शेष अगले वीडियो में देखेंगे। किसी एक वर्ष में इतना विद्यार्थियों ने एक बोर्ड परीक्षा दी, यदि उनमें से लड़कियों की संख्या इतना थी तो लड़कों की संख्या ज्ञात करें। लड़कों की संख्या निकालने पर आपको इतना आंसर आ जाएगा 34,06,270। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में दिए गए अंक आरोही क्रम में दिए गए हैं, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 50। 7 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे आप दिए गए प्रत्येक अंक को 5, 1, 8, 0, 3 के उपयोग से निर्मित कर बना सकें। 50 का इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 4। चलिए वीडियो लंबा हो जाएगा, अगले वीडियो में हम 50 से आगे देखेंगे। आपका नंबर कितना आया कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।